कि जो कुर्बानी का जानवर होता है वो बहुत सेहतमंद जानवर होता है, उसमें कोई नुक्स नहीं होता है। जो कसाब है वो हमारा अनाड़ी होता है। जो एक मखसूस आपको कुर्बानी के गोश्त में एक जो हमक आती है, ये वो लोग हैं कि जिनको जो कम आमदनी वाले तबके से हैं, जो बाकी साल में मटन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने उस दिन उसको ज्यादा खाना है। ये तीनों फैक्टर्स मिलके तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नबीहा इजाज। आज के पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। ख़वातीन हज़रात, ईद कुर्बां, बड़ी ईद, गोश्त वाली ईद, ऐसा क्या हो जाता है हर साल के ईद कुर्बां की जो असल रूह है वो पीछे रह जाती है और जो ईद कुर्बां है वो ओवर ईटिंग का सीजन बन जाता है। कलेजी, पाए, निहारी, गोश्त के अलावा कुछ अच्छा हमें लगता ही नहीं है। फिर वो गोश्त आता है जनाब 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने के लिए हमारे फ्रिजों के अंदर, और उसके बाद क्या सिचुएशन होती है वो मेरे ख्याल से तमाम अम्मियाँ जो देख रही हैं उनको पता है कि क्या होता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जब भी हम मार्केट से गोश्त लेकर आते हैं तो उससे कभी तबीयत आवाज़ार नहीं होती, भारीपन महसूस नहीं होता, पेट ख़राब नहीं होता, अस्पताल नहीं भरते। लेकिन ईद कुर्बां के गोश्त में हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एवरी ईयर जो मसले मसाइल हैं सेहत के हवाले से वो इतने बढ़ जाते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो मेहमान है, मेरा वादा था अपने आप से कि कोई और मेहमान नहीं होगा। अगर ये टॉपिक या ये शो होगा तो ये जनाब मोहसिन भट्टी साहब के साथ ही होगा, वरना हम ये शो आज नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। किसी भी तारीफ के जनाब मोहताज नहीं है, आप इनको कब से टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं खाने के हवाले से, स्ट्रीट फूड में क्या होता है, कौन मतलब इतनी अवेयरनेस खाने के हवाले से हमें जितनी मोहसिन साहब ने दी है मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने दी। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया नबिया। भट्टी साहब, कुर्बानी कम होती है और जो ओवर ईटिंग है वो ज्यादा हो जाती है, तो मसला असल गोश्त में है या हमारे खाने के तरीके में है? ज्यादातर गोश्त में है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो आप ये देखें कि जो कुर्बानी का जानवर होता है वो बहुत सेहतमंद जानवर होता है, उसमें कोई नुक्स नहीं होता है। इस वजह से वो बड़ी अच्छी एज का होता है, तकरीबन 1 साल उम्र होती है उसकी, और बड़ा अच्छा पला हुआ नाजो नैम से वो उसे पाला हुआ होता है, तो बड़ा सेहतमंद गोश्त होता है। लेकिन जिस दिन उसकी स्लॉटरिंग होती है, खराबी वहां से शुरू होती है। जो कसाब है वो हमारा अनाड़ी होता है ज्यादातर, और उसमें से कोई प्लम्बर हो सकता है, कोई रंगसाज हो सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, कोई चौकीदार हो सकता है, वो उस दिन कसाब का रूप धार लेते हैं। अब उनको पता नहीं है। नंबर 1 काम वो ये करते हैं कि उसकी जो गले में जो रगें हैं वो सारी काट देते हैं। अच्छा, अब असूलन तो जो शेर आग है वो भी आधी कटनी चाहिए, और वो उसके साथ वाली जो बाकी कॉर्ड्स हैं वो भी काट देते हैं। अब वो जो काटते हैं उसका नुकसान क्या होता है? वो दिमाग से जिस्म को जो पैगाम लसानी के लिए नर्वस सिस्टम की जो वो नाली है, लाइन है, वो काट देते हैं। अब जैसे ही वो कटेगी तो दिमाग का जिस्म से राब्ता मुनक़ता हो गया, और अब दिमाग ने जब जिस्म को जो पैगाम भेजा था कि वो जिस्म फड़के वो ज़बा हो चुका है और वो खून ड्रेन आउट हो, वो पैगाम कन्वे नहीं होता। उसकी वजह से बकरा जल्दी ठंडा हो जाता है और वो जो खून है वो उसके जिस्म के अंदर ही रह जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो उसमें से बहुत देर आपने अगर पैकेट फ्रीज करके भी रखे तो उसमें से खून टपकता रहता है। वो आपने इकट्ठा किया तो उसके अंदर खून है, और जो एक मखसूस आपको कुर्बानी के गोश्त में एक जो हमक आती है, वो हमक भी इस खून की होती है, हालांकि गोश्त वो सेहतमंद होता है। दूसरा ये हो जाता है कि आजकल जिस तरह का टेम्परेचर है, 45 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा है, तो इसमें बड़ी तेजी से गोश्त जो है वो उसमें डिके का अमल शुरू हो जाता है, उसने खराबी का उसका अमल शुरू हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब होता यह है कि हमने जो तो अपने पकाने के लिए गोश्त है वो अलग कर लिया, उसको धो के हमने प्रोसेस में डाल दिया, लेकिन जो गोश्त हमने बांटने के लिए रखा है वो काफी देर तक वो बाहर ही पड़ा रह जाता है। अब जब वो बाहर पड़ा रह जाता है तो उसमें तो बैक्टीरिया ने ग्रो करना शुरू कर दिया, और बाय द टाइम वो जिन मुस्तहकीन को जाना है
उनके घर में कई दिनों से गोश्त, कई हम्म, घरों से गोश्त आ रहा है और वो गोश्त जो है वो उन्होंने बाहर ही रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। और ये वो लोग हैं कि जिनको, जो कम आमदनी वाले तबके से हैं, जो बाकी साल में मटन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने उस दिन उसको ज्यादा खाना है और उन्होंने वो अपना पुरानी जो इतने अरसे की वो जो उनकी तलब थी वो उन्होंने पूरी ठीक। करनी है। और ऊपर से अगर वो गोश्त ऐसा वहां पे बन गया है कि वो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर चुका है तो वो भी एक फैक्टर बनेगा, प्लस उनके ज्यादा खाने की तलब फैक्टर बनेगी, प्लस वो खून, ये तीनों फैक्टर्स मिलके तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाएंगे।